जी सीबीआई जांच हो इसकी सीबीआई जांच हो। और लड़का बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था कि उसको उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। अगर लड़की के पिताजी ने जैसे थाने में कोई रिश्वत दिए होंगे तभी तो उनकी साजिश से ही ऐसी घटना हुई है। और ये जो घटना हुई है, कितना पैसा पाके ये लोग इतना ऐसा काम कर दिए उस लड़के के साथ। जो ये घटना हुई है, इस घटना के लिए मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि उसकी सीबीआई जांच हो। और एक बात ये है कि बताया जा रहा है कि जैसे खिड़की में फांसी लगा ली। आप ही सोचिए, 6 फीट उसकी लंबाई थी और 6 फीट बहुत ज़्यादा ऊंची होती है खिड़की, तो 6 फीट की ही कुर्सी होती है। 1 इंची उसका पैर ऊपर नहीं है, कैसे लगा सकता है सर? आप ही समझिए इस चीज़ को। तो सरकार से यही हमारी मांग है कि जो अपराधी हैं उनको सज़ा दी जाए, और साथ साथ जो उनको रिश्वत दिया है, जो उनको लड़की का बाप रिश्वत दिया है, वो भी साथ में वो मुजरिम है, उसको भी पकड़ा जाए। बताया जा रहा है रिश्वत भी सब दिए हैं पुलिस थाने में। सर अगर रिश्वत नहीं दिया गया होता तो पुलिस का वो क्या बिगाड़ा था? आप ही समझिए, पुलिस का क्या बिगाड़ा होता? पुलिस का कुछ नहीं बिगाड़ा था वो। और पुलिस का जो काम है, कितना भी बड़ा अगर अपराधी अपराध कर दे तो उसको इस तरह से हत्या नहीं की जाती है। उसको 24 घंटे, जैसे छोटा अपराधी है तो 24 घंटे में उसको चालान करके जेल भेज दिया जाए, या नहीं तो बहुत बड़ा अपराधी है तो 5-6-7 दिन का उसको रिमांड दिया जाता है। घटना हुई जिस तरीके से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोग बताया जा रहा है कि ये जानबूझकर किया गया प्रशासन की तरफ से। जानबूझ के क्या? जैसे मतलब जो मतलब लड़की वाला जो था अपना छुटकारा लेने के लिए तो दे दिया वहाँ पर। अच्छा। तो वहाँ पर पुलिस कस्टडी में है, तो पुलिस कस्टडी में अगर आदमी सुरक्षित नहीं रह सकता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी बताइए? तो प्रशासन ही उसके लिए जो है कि गुनहगार है। अच्छा, उनकी कल 3 दिन से वो बंद थे जेल में। कितने दिन से? हाँ, 3 दिन से बंद थे, तो जो कि जमानत नहीं हो पाई। जमानत करने नहीं दे रहा, चालान भी नहीं वही जमानत के साथ साथ चालान भी नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है कि क्या हुआ कि बस वो जब यहाँ शाम को लोग गए खाना वाना लेने के लिए, खिलवाने के लिए, तो जो कि खाना वाना खिलवाए कि नहीं खिलवाए, यही तो पता लगा कि नहीं खिलवा पाए। इस बार रात में उसके साथ जो भी दुर्घटना हुई, बस हम लोग सुबह पहुँचे तो पता लगा कि भाई लड़का जो कि वहाँ पर फांसी लगा लिया है। तो भाई फांसी कैसे लगा सकता है? एक जो क्या कहते हैं लोअर के जो नाड़ा होता है, उससे जो कि 40-45 किलो या 60 किलो का लड़का उस पर कैसे होगा? और अंदर कुछ नहीं होता है फांसी लगाने की सुविधा। अब लोग किसी तरह से वार किए हैं, कोई कहीं पर चोट लगी होगी कि नाड़े के सहारे। हाँ, नहीं, तो बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं, प्रशासन। अच्छा, जब आप बंद हमको किए हैं, ताला के अंदर है, तो हम का पाए कैसे पैसे लगा लिए? 60-65 किलो का लड़का था वह, अट्टा। इसमें प्रशासन ही गड़बड़ है। हाँ, प्रशासन सब दोषी दे रहे हैं वह सब। आइए इधर। जिस तरीके का के साथ जो घटना हुई है वो निंदनीय है। जिस तरीके से प्रशासन, हम सरकारी कर्मचारी, हम अच्छा, आप घटना हुई है निंदनीय है पूरी तरीके से। लगातार प्रशासन पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं है कि कल अपने आप फांसी लगाया। जिस तरीके से प्रशासन का अपनी गलती नहीं मान रहा है और मानेगा भी नहीं जो है। लेकिन ये तो पूरा दोष प्रशासन का ही है। उसको मारा गया है तो कैसे कहे कि हम जो है मारे हैं? वो तो अगर जांच होगी विधिवत जो है तो वो तो खुद जो है खुल जाएगा कि हाँ वो अपने से मरा है कि प्रशासन मारा है। जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, जांच का तो ये मतलब घर के लोग और लोग जो है मांग कर रहे हैं जो है कि जांच होनी चाहिए। हाँ, अब बहुजन समाज पार्टी भी इसका जो है जोरदार तरीके से जो है अपना मांग उठा रही है कि नहीं, मांग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उसका जो है। बताया जा रहा है कि जब वहाँ लोग पहुँचे तो वहाँ के एसओ, इंस्पेक्टर, तमाम बड़े अधिकारी, आला अधिकारी वहाँ से निकल चुके थे थाने पर। जब वहाँ से लोग पहुँचे तो अब डर थी तो इसीलिए निकल गए वो लोग। डर नहीं रहती तो क्यों जो है वहाँ से निकलते जो है? थाना उनके जिम्मे है, थाना छोड़कर भाग रहे हैं तो डर थी इसीलिए तो भागे। तो ये तो स्पष्ट है, उनके भागने से भी स्पष्ट है कि नहीं वो लोग जो है मारे हैं। जिस तरीके से घटना हो रही है यूपी में लगातार, मुझे लगता है दूसरी तीसरी घटना, एक बार फिर इस तरीके से घटना हुई थी
22-23 साल का युवा है, बताया जा रहा है कि वो फांसी लगा दे रहा है, लेकिन वो फांसी लगाया है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नाड़े के सहारे लगभग 50 किलो से ऊपर का रहा होगा वो लड़का, तो इतना तो आसानी हो नहीं सकता कि फांसी लगा। नहीं नहीं, फांसी नहीं लगाया है, उसको प्रशासन ने प्रताड़ित की, उसी दौरान वो घटना हुई है और फांसी नहीं लगाया है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और कौन देखा है कि फांसी लगाया है? पुलिस प्रशासन ही उसके साथ में चाहे जो की है, अपने से वो फांसी नहीं लगाया है। क्या करें भैया? हम कह रहे हैं सर कि ऐसा है कि ये लोग जो है प्रताड़ित करके ही, ये लोग अगर मारे नहीं होते तो आज क्यों भागते हैं? पुलिस ही दोषी इसकी है। अब जेल में कैसे उसको फांसी लगा, कैसे मर गया? ये लोग गलत काम किए हो तभी तो भागे हैं जेल छोड़ छोड़ के। जब यहाँ से लोग पहुँचे तो वो भाग गए सब थे, वो रात में जो थे जो काम किए थे क्राइम, वो लोग भागे थे। हाँ, यही बात है सर। अच्छा, उसको मतलब बताया जा रहा है छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार किया गया था, फिर वो लड़की वाले भी लोग बता रहे हैं, चाचा बता रहे हैं कि दबाव बनाया गया पुलिस के प्रशासन के ऊपर कि इस तरीके से आप लोग करिए, शायद ऐसा कुछ बताया जा रहा है। नहीं, वो लड़का इस कैटेगरी का नहीं था। वो लड़का तो यही अपना काम कर रहा था, वो पढ़ भी लग रहा था, दोनों काम कर रहा था शायद। क्या पढ़ते थे वो शायद पढ़ाई भी कर रहे थे, काम भी करते साथ यहाँ पे। अंडा जब हम आते थे, क्या पूछे? वही जिस तरीके से घटना हो रही है, आप लोग न्याय की आप तमाम लोग मांग कर रहे हैं, तो जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं ना? जी, सीबीआई जांच हो इसकी सीबीआई जांच हो। और लड़का बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। अगर लड़की के पिताजी ने जैसे थाने में कोई रिश्वत दिए होंगे, तभी तो उनकी साजिश से ही ऐसी घटना हुई है। और ये जो घटना हुई है, कितना पैसा पाके ये लोग इतना ऐसा काम कर दिए उस लड़के के साथ। जो ये घटना हुई है, इस घटना के लिए मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि उसकी सीबीआई जांच हो। और एक बात ये है कि बताया जा रहा है कि जैसे खिड़की में फांसी लगा ली। आप ही सोचिए, 6 फीट उसकी लंबाई थी और 6 फीट बहुत ज़्यादा ऊंची होती है खिड़की, तो 6 फीट की ही कुर्सी होती है। 1 इंची उसका पैर ऊपर नहीं है, हाँ, कैसे लगा सकता है सर? आप ही समझिए इस चीज़ को। तो सरकार से यही हमारी मांग है कि जो अपराधी हैं उनको सज़ा दी जाए, और साथ साथ जो उनको रिश्वत दिया है, जो उनको लड़की का बाप रिश्वत दिया है, वो भी साथ में वो मुजरिम है, उसको भी पकड़ा जाए। बताया जा रहा है रिश्वत भी सब दिए हैं पुलिस थाने में। सर, अगर रिश्वत नहीं दिया गया होता तो पुलिस का वो क्या बिगाड़ा था? आप ही समझिए, पुलिस का क्या बिगाड़ा होता? पुलिस का कुछ नहीं बिगाड़ा था वो। और पुलिस का जो काम है, कितना भी बड़ा अगर अपराधी अपराध कर दे तो उसको इस तरह से हत्या नहीं की जाती है। उसको 24 घंटे, जैसे छोटा अपराधी है तो 24 घंटे में उसको चालान करके जेल भेज दिया जाए, या नहीं तो बहुत बड़ा अपराधी है तो 5-6-7 दिन का उसको रिमांड दिया जाता है। क्या भाई साहब, आप लोग तो जिस तरीके से घटना हो रही है, लगा जिस तरीके से, भैया अरे छोड़िए मत, इस तरीके से ऐसा मत करिए आप लोग। आपके ही उम्र के है वो लड़का। सही है, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम लोग मतलब लेट आए थे ना, इसीलिए हमको उतना नहीं मालूम। ये घटना निंदनीय है। निंदनीय तो है, निंदनीय है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी। वही तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से बताइए, इतनी कम उम्र में कल उसको प्रताड़ित किया जाता है और उसके बाद बताया जा रहा है फांसी लगा लियो। फांसी नहीं सर, फांसी जब भी लगाता है कोई, उसके शरीर, उसके गले में जो लगा है फंदा, फांसी कोई लगाता है तो ऐसे लगाता है, हाँ, भी कलर का होता है, यहाँ से होता है, तो ये ऐसे एक गोला हुआ है। अब कोई इसे कोई नोटिस नहीं किया है। ये गोला कौन बनाएगा? गोले से मतलब फांसी लगती है, हाँ? गोले से उसकी ऊंचाई कितनी है? 5 फीट। और लड़का है सनी की हाइट कितनी? 6 फीट का, उसका 6 फीट का। 6 फीट का। और रस्सी है 2 फुट का, ये जो कमर का है 2 फुट। ये लग जाएगा जब इसमें, तो इतना ही बचेगा, तो उसमें बांधेगा कैसे? मान लीजिए वो भी सही है, उसके बाद अगर टेबल है ही नहीं तो उस पर लगा के लटकेगा कैसे? ये देखिए, सब गलत है, झूठा है। तो हत्या किया गया है, बता रहे हैं सब खिड़की के सहारे, झूठ गलत बात है। जब ये है
जब सनी आत्महत्या किया है, फांसी लगाया है, तो परिवार को कभी भी कहीं भी फांसी जब लगता है परिवार को बुलाया जाता है कि पुलिस किसी को छूने नहीं देती, और जब आता है परिवार तभी रस्सी खोला जाता है। बिना परिवार के बुलाए हुए कैसे रस्सी खुल गई, कैसे लोग लेके चले गए पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम बिना बताए ले परिवार के हाँ चले गए। दिखाना चाहिए लोग भागे क्यों। जब आत्महत्या किया है तो पूरे पुलिस जो वहाँ की थी तरमा की सब पूरा स्टाफ गायब हो गया वहाँ से, सब भाग गए, कोई नहीं रुका। अब तक लोग गायब हैं। ये तो साजिश थी। और लड़के वो बनारस में पढ़ रहा था, उसे पढ़ रहा था हाँ उसे